अब बात आवारा कुत्तों पर मचे घमासान की। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर निर्देश के बाद से डॉग लवर्स परेशान चल रहे थे। देश भर में उन्होंने प्रदर्शन किया। इन सारे लोगों को आज राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए। इस फैसले के बाद डॉग लवर्स की खुशी का ठिकाना नहीं है। दिखा दूं कि यहाँ राहत की सांस ली है। जितने भी डॉग लवर्स थे, एनिमल लवर्स थे, वो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और वो प्रे कर रहे थे कि जो भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो उनके हक में आए, उनके जो डॉग्स हैं उनके हक में आए। यहाँ पर तालियां बजाई जा रही हैं, खुश हैं यहाँ पर लोग। इतने दिन से सब लोग अपना घर का एसी छोड़ के, खाना पीना छोड़ करके, कई लोग ऑफिस छोड़ करके, हम नॉर्मल इंसान हैं यहाँ पे, हम बाकियों की तरह कर सकते थे, हम लोग सब लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ये अच्छा फैसला है। लोग बहुत सच्चाई से रोड पे उतरे थे और आज हम जीत गए। आप प्लीज देख सकते हो सारे के सारे हम जीत गए। I am full of emotions right now and I know कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो मैं बहुत तेज रो पड़ूंगी। 11 अगस्त के बाद से जो डॉग लवर सदमे में थे, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला प्यासे को पानी मिलने के बराबर जैसे हो गया। ये लोग 11 अगस्त के बाद से आवारा कुत्तों के भविष्य को लेकर हर पल चिंता में घुले जा रहे थे, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुंह मांगी मुराद पूरी होने जैसा आया। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ दिया जाए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में बंद कर दिया जाए। जैसे ही ये फैसला आया, डॉग लवर्स में खुशी की लहर दौड़ गई, मानो उनकी सांस में सांस आई। हमारे बेजुबान बच्चे कहीं ना जाएं क्योंकि हमने इनको औलादों की तरह पाला है। पब्लिक प्लेस पर खाना नहीं, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? अगर अभी फैसला जो आया है कि जो रेबीड डॉग हैं उनके अलावा बाकियों को रिलीज किया जाएगा। मैम, रेबीज बाकी जानवरों में भी होता है, हम हेल्प करेंगे रेबीज डॉग्स और एनिमल पकड़ाने में, लेकिन हम चाहेंगे जो मासूम है, जिनकी कोई गलती नहीं है, जो रेबीज से कांटेक्ट में नहीं आए हैं, प्लीज उन्हें छोड़ दिया जाए और हम जिम्मेवारी लेंगे इस बार, क्योंकि इतने सारे फीडर्स आए हैं। राइट नाउ आई डोंट नो, आई एम हाई ऑन इमोशंस। पिछले 10 दिन से ना तो सो रहे हैं ना खा रहे हैं। आई माई सेल्फ हैव 15 डॉग्स एट होम, ऑल रेस्क्यूड, एंड आई जस्ट होप कि ये रिटर्न ऑर्डर जल्दी आ जाए। 14 अगस्त को जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद से पशु प्रेमी अपने हक में फैसले को लेकर परेशान थे। कई ने तो अपने पक्ष में फैसला आने के लिए हवन पूजन तक करा डाला। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बड़ी तादाद में पशु अधिकार कार्यकर्ता जंतर मंतर पर इकट्ठा होते हैं और जैसे ही फैसला आता है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, खुशी में इनके आंसू तक निकल आते हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे मैम, आई कैन सी यू आर टू इमोशनल आउट हियर। आप लोग सुबह से हैं, क्या आपको लग रहा है इस वक्त? नहीं, ये तो बहुत है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है हमारे हक में, ये तो मैं बता नहीं सकती कि महादेव हम बहुत ज्यादा खुश हैं। हमारे बेजुबानों की तरफ से फेवर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। भारतीय संविधान पे हमें पहले से भरोसा था और कभी हमारे साथ गलत नहीं करेगा। एक्चुअली दिल्ली में अगर ये चीज़ हो जाती तो ऑल ओवर देश में उठाना चालू हो जाती, क्योंकि दिल्ली में ऑलमोस्ट 4000 कुत्ते उठाना चालू हो गए थे। और हमारा ऑल पशुओं से प्यार है, गौ माता से प्यार है, हमें हर प्राणियों से प्यार है। हम पशु सेवक है, दिन रात हम मेहनत करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं। हम किसी को ना भीख मांगते हैं ना किसी को बोलते हैं, हम अपने पैसों से सारी चीज़ें करते हैं। स्टरलाइजेशन से लेके तो वैक्सीनेशन से लेके रेबीज की सारी चीजें हम अपने इस पे करते हैं। हम दिल्ली में रहूं या महाराष्ट्र रहूं, मैं हर जगह, मेरी फैमिली हो या मैं हूं या मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना मौजूद, वो सारे लोग यहाँ पे वैक्सीनेशन करवाते हैं, अपने इंडिविजुअल लेवल पे करवाते हैं। ये सारे लोग सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से जागकर पशु प्रेमियों के पक्ष में फैसला आने की प्रार्थना करते रहे। इसीलिए जैसे ही इनके पक्ष में फैसला आया, खुशी से झूमने लगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब दिल्ली में सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी की जाएगी। इसके अलावा कीड़े मारने की दवा और वैक्सीन भी लगाई जाएगी। उन्हें फिर जहां से उठाया है उसी इलाके में छोड़ा जाएगा। हालांकि रेबीज से संक्रमित और आक्रामक कुत्तों को सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा। सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाना मना होगा। नगर निगम को कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग जगह बनानी होगी और यह आदेश
पूरे देश में लागू होगा। एक बहुत ही बैलेंस्ड ऑर्डर उन्होंने पास किया है। हमारे देश का कानून ये सब ऑलरेडी है, एबीसी रूल्स के तहत ऑलरेडी है, बट लागू नहीं हो रहा ठीक से। लागू इसलिए नहीं हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आवारा कुत्तों को लेकर सभी अदालतों में अब सभी लंबित केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगे। आक्रामक कुत्तों की परिभाषा से लेकर उन्हें एक जगह खाना खिलाने को लेकर डॉग लवर में जरूर असंतोष है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पिछले 10 दिनों से प्रदर्शन कर रहे पशु प्रेमियों को राहत जरूर दी है। कोर्ट ने ऑर्डर किया है जिसमें यह कहा है कि जो हिंसक और रेबीज वाले कुत्ते हैं उनको जरूर शेल्टर होम में रखा जाए, कड़ी सुरक्षा में रखा जाए, लेकिन बाकी कुत्तों को एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल उसके इंजेक्शन लगाकर स्टरलाइज करके यानी उनकी नसबंदी करके उन्हें वापस छोड़ा जा सकता है। जो एग्रेसिव कुत्ते हैं उनका मेडिकेशन करने के बाद यानी उनको शांत करने के, उनके दिमाग को शांत करने की दवाओं के साथ उन्हें वापस समाज में छोड़ा जा सकता है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। डॉग लवर्स को आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश होते हुए देखा। 11 तारीख का फैसला भी पलट गया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फैसले के बावजूद डॉग लवर्स खुश नहीं है। उनकी चिंता 2 बातों को लेकर है। पहली कि आक्रामक कुत्तों की परिभाषा क्या है, और दूसरी जो फीडिंग पॉइंट्स को लेकर टेंशन है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जहां बंद किए गए आवारा कुत्तों को आजादी दिला दी है, लेकिन डॉग लवर्स की जो चिंता है वो बरकरार है। अगर इन स्ट्रीट डॉग्स को भी लेकर जाए, उनका शेल्टर बनाए, तो वो तब माना जाएगा कि ठीक है। मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। जो स्ट्रीट डॉग्स है, जो आवारा कुत्ते हैं, जो 24 घंटे स्ट्रीट में घूम रहे हैं और सब लोगों के लिए ये डेंजरस बन चुके हैं, चाहे वो इसको जो एग्रेशन है इनका वो कम किया जाए और शेल्टरों में रखा जाए। जो पिछला ऑर्डर था वो बिल्कुल अच्छा था। सारे जो भी आवारा कुत्ते हैं उनकी जगह केवल और केवल शेल्टर होम में होनी चाहिए, क्योंकि आदमी जब भी घर से बाहर निकलता है उसको एक सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, कम से कम मैं सुरक्षित हूँ। या बच्चों को लेके जा रहा हूँ तो बच्चे को मेरे को कुत्ता काटेगा नहीं। कुत्ता सड़क पर खड़ा होता है और आदमी देख करके रास्ता बदल देता है। 11 अगस्त को दिल्ली के ज्यादातर लोगों ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली एनसीआर से सारे आवारा कुत्ते शेल्टर होम पहुंचा दिए जाएंगे, वो आराम से फिर सड़कों पर निकल आएंगे। लेकिन इस फैसले से डॉग लवर परेशान थे। देश भर में हंगामा हुआ। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने मामला 3 जजों की स्पेशल बेंच को सौंपा, जिसने अब फैसला किया कि नसबंदी के बाद पकड़े हुए कुत्ते वापस उन्हीं गलियों में छोड़ दिए जाएंगे जिनसे पहले हटाने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने दिया था। आप लोगों का एक्साइटमेंट मैं देख रही हूँ, क्या बोलना चाहेंगे? आप लोग रो रहे हैं, भावुक हैं, इमोशनल हैं, आप लोगों की आंखों में इतने आंसू हैं। इतना आंसू था कि अपने बच्चों को हम छोड़ना नहीं चाहते थे ना। मैं चाहती थी कि उनको जबरदस्ती कोई ले जाए। थैंक्स जजेस, थैंक्स सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने हर हर महादेव ने हमारी पुकार सुन ली। थैंक यू सो मच। कोर्ट ने लेकिन ये भी कहा है कि जो भी डॉग लवर्स हैं या जो उनको अडॉप्ट करें, उनकी भी जिम्मेदारी होगी कि इन डॉग से किसी को भी। हम हमेशा भी अपनी जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं और हमेशा निभाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक बार फिर कहीं खुशी कहीं गम वाला माहौल है, क्योंकि आम आदमी को लगता है कि इस फैसले के बाद आवारा कुत्तों की समस्या जस की तस बनी रहेगी। इस फैसले से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। धरातल के ऊपर आके देखना चाहिए आम पब्लिक कितनी परेशान है। आम पब्लिक कुत्तों से इतनी ज्यादा त्रस्त है कि वो बताया नहीं जा सकता। वो एसी के कमरों में बैठ के जाए, ऑफिसों के अंदर बैठ के पता नहीं चलेगा। जब आप रोड पे निकलोगे तब पता चलेगा कि आम पब्लिक को कितनी ज्यादा परेशानी इन कुत्तों से है। ये कुत्ते कभी भी किसी के ऊपर भी झपट जाते हैं, झुंड के झुंड में रहते हैं। रात को आदमी सो नहीं सकता, इतनी बुरी तरह भौंकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अदालत के फैसले पर खुशी जताने वाले डॉग लवर भी पूरी तरह खुश नहीं। उनकी चिंता की 2 सबसे बड़ी वजह है जिसका वो जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं। इसमें पहली वजह आक्रामक कुत्तों को लेकर परिभाषा को तय करना है। जो आक्रामक कुत्ते हैं वो एक ग्रे एरिया है कि हम फैसला करें कि आक्रमण क्या होता है। क्या मान लो आपने कुत्ता रखा अपने घर में और वो सो रहा है और आपने उसको आपकी गलती से आप उसके ऊपर से गिर गए और उसने आपको काट लिया, क्या वो आक्रामक कुत्ता है? क्या आपने, और बार बार हम बोल रहे हैं कि आक्रमण जो होता है उसको सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सवाल ये कि कौन सा कुत्ता आक्रामक है और कौन सा नहीं, इसका फैसला कैसे होगा?
आज मैं अगर आपको मारूंगी तो आप मुझे मारोगे, आप मुझे प्यार तो नहीं करोगे ना, आप इतना मुझे बता दो। और हर बंदा अपने लिए प्रोटेस्ट के लिए आगे बढ़ता है ना, तो जानवर क्यों नहीं करेगा? अगर जानवर को डंडा मार रहे हो, उस पर बम फेंक रहे हो, गरम गरम पानी फेंक रहे हो, तो ऑफकोर्स वो भी तो अपनी रक्षा करेगा ना। तो डॉग लवर्स को अब सबसे बड़ी चिंता ये सता रही है कि आक्रामक कुत्तों की पहचान कैसे हो। ऐसी ही चिंता दिल्ली के लोगों की भी है, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस बात का फैसला कैसे होगा कि कौन सा कुत्ता काटेगा और कौन सा नहीं। आप कैसे जजमेंट कर सकते हो कि कौन सा कुत्ता काटेगा और कौन सा कुत्ता नहीं काटेगा? इस चीज की तो कोई जजमेंट हो ही नहीं सकती। रात को आप यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, रात को आप आ जाइए तो आप निकल नहीं सकते। पूरा कुत्तों का 11 बजे या 10 बजे के बाद नहीं निकल सकते। अटैक करते हैं कुत्ते। ब्राउन कलर का कुत्ता है, वो इतना खतरनाक है, वो पीछे से आगे काटता है। आपको खाना खिलाना है, वो शेल्टर होम में जाए, वो वहाँ खिला दे। वो सारे डॉग्स को केज में नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि वो एक तरीके से मास किलिंग थी फॉर अस एज एन एनिमल फीडर। बट जो एग्रेसिव डॉग की टर्म्स में जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकम्युनिकेशन होगा, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एग्रेसिव डॉग है तो हर कोई एग्रेसिव अब काउंट हो जाएगा। डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? उसको ऐसे करना चाहिए कि अगर कोई डॉग को हेल्प की ज़रूरत है, कोई ज़्यादा एग्रेसिव शो हो रहा है, काट रहा है, गुस्सा कर रहा है रिपीटिवली नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम उसको मेडिकल एड दे सकते हैं। एक बड़ी समस्या खाने खिलाने की जगह को लेकर भी है। अदालत ने कहा कि एमसीडी आवारा कुत्तों को खिलाने की एक जगह बनाए, लेकिन डॉग लवर्स का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो कुत्ते आपस में लड़ेंगे। वहीं आम आदमी सोच रहा है कि फीडिंग पॉइंट की सफाई कौन करेगा। देयर आर सम पॉइंट्स की जहाँ पर हम हैप्पी नहीं है, बिकॉज अगर वो डेजिग्नेटेड एक प्लेस दे रहे हैं दैट इज़ गुड, बट जो एज यूजुअल सब बोल रहे हैं कि हर कोई राज़ी नहीं होगा उसके लिए। इवन आई लिव इन सोसाइटी, वहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी सपोर्टिव होते हैं और काफ़ी अनसपोर्टिव भी होते हैं, जो बोलते हैं नहीं आप यहाँ मत खिलाओ, यहाँ मत खिलाओ। तो हमारे लिए एक डेजिग्नेटेड एक प्लेस नहीं दिया है। प्लस ये कि अगर हम सारे डॉग्स को एक जगह इकट्ठा करके खाना खिलाएंगे तो वो एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, शोर होगा, फिर लोगों को प्रॉब्लम होगी। जो ग्राउंड लेवल का वर्क हमने किया है वो एमसीडी ने इतने सालों में नहीं किया है। हम समझते हैं कि डॉग का एक इलाका है, उसको वहीं पे खाना देना चाहिए। अगर आप वो नहीं देंगे वहाँ पे तो डॉग्स आपस में फाइट करेंगे और उसमें डॉग्स का भी नुकसान होगा और इंसानों का भी। तो आप उनको और एग्रेसिव बनाएंगे और ये एग्रेसिव डॉग्स उठाने का जो प्लान है वो आपका और बेहतर होएगा। और जो हमारे मासूम डॉग्स भी है जिन्होंने आज तक किसी को गुस्सा तक नहीं किया, वो भी परेशान होंगे। तो जो जहाँ डॉग पला बड़ा है उनको वहाँ खाना दीजिए। एग्रेसिव क्या है कि उनको उठाइए मत। ये लड़ाई मैम आज सिर्फ शुरू हुई है। यहाँ को कोई फीडिंग पॉइंट भी ना बनाना चाहिए, ना हम बनाने देंगे। हम कोई फीडिंग पॉइंट यहाँ बनाने देंगे नहीं, क्योंकि फीडिंग पॉइंट पे जो गंद होगा उसकी सफाई कौन करेगा? आवारा कुत्तों को लेकर देश लोगों को बंटते हुए देख चुका है। ये मनमुटाव कम नहीं हुआ है। अदालत के फैसले के बाद अब सारा दारोमदार एमसीडी का है, जिसके कंधों पर इस फैसले को लागू करने की जिम्मेदारी है। डॉग लवर का कहना है कि अगर एमसीडी ठीक ढंग से अपना काम करती रहती तो ये इतना मामला बढ़ता ही नहीं। अपनी जॉब सैलरी से हमने एटलीस्ट 500 से 1000 कुत्ता एक साल में सारी संस्थाएं मिलके स्टेरलाइज करती है ईच। एंड एमसीडी वहीं जहाँ पे पैसा मिलता है गवर्नमेंट से उनको अलॉट होता है, वो पैसा कभी जानवरों तक पहुँचता ही नहीं है। वो टीकाकरण भी नहीं पहुँचता है जिससे रेबीज रुके या उनकी बीमारियाँ रुके। अगर एमसीडी सच में अपना काम करेगी तो वो एक सुरक्षित दिल्ली बना पाएगी। मेरे पास अराउंड 15 डॉग्स हैं, सब स्टरलाइज्ड है, वैक्सीनेटेड है। इवन रोड्स पे भी जाकर मैंने कितने डॉग्स को और स्टरलाइज किया है। वी ऑलरेडी वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड वी वांट कि एमसीडी भी अपना काम थोड़ा और अच्छे से करे। भारत जैसे देश में जहां पर अदालती आदेश पूरी तरह से लागू नहीं किए जाते, वहां आवारा कुत्तों को लेकर अगर अदालत के फैसले की अवहेलना होती है तो कुत्तों को लेकर देश भर में मचा क्लेश खत्म होने का नाम नहीं लेगा और ये तकरार चलती रहेगी।